राम जी कैसे हैं? राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। रामचंद्र जी में बुद्धि और तेज और बल, इसकी बहुत विपुलता है। विपुलता है मतलब अधिकता है, बहुत अधिक उनके अंदर बुद्धि है, उनके अंदर तेज है और उनके अंदर बल है। शेषनाग, शेष सहस 1000, सत 100, हजारों 100,000, अगर आप इसको बोलेंगे तो 100,000 शेषनाग सकहि ना गाई, उनके यश का गुणगान नहीं कर सकते। न गाई, न गा सकते, सकही ना सकते। प्रभु श्री राम का जो बल है, तेज है और बुद्धि है, उसको 100,000 का मतलब लाख, लाखों शेषनाग भी बता नहीं सकते, गा नहीं सकते। सक सर एक, सर का मतलब होता है बाण। एक बाण से ही वो प्रभु राम जी स्तोषी सुखा सकते हैं। सत 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़ों, सैकड़ों समुद्र को। उनके अंदर इतना तेज बल है कि वो सकते हैं। सक का मतलब यहां पे सकते हैं। रामचंद्र जी अपने एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं। तब आपके, बहुत बार आया है ये वर्ड, तब आपके भाई से, भ्रातहि मतलब भाई से, पूछते हैं जो नए नागर हैं, नीति के निपुण हैं। नागर का मतलब होता है चतुर, जो नीति में निपुण हैं। नए नागर नीति में निपुण हैं, ऐसे आपके भाई, कौन? विभीषण। तब भ्रातई, रावण के रेफरेंस में ये कौन हुए? ये हुए विभीषण। फिर भी रामचंद्र जी आपके भाई से नीति पूछते हैं कि हमको इस मौके पर सही सही क्या करना चाहिए। उसके वचन सुनकर, किसके? विभीषण के। विभीषण के वचन सुनकर प्रभु श्री राम सागर के, समुद्र के पास गए। मागत पंथ, रास्ता मांगते हैं और उनके मन में कृपा मन माही। उनके मन में कृतज्ञता का भाव है, कृपा का भाव है, विनम्रता का भाव है कि इतना बलशाली होने के बावजूद भी वो कृपा मांगने, कृपा पूर्वक, नम्रता पूर्वक सागर से वो रास्ता मांग रहे हैं। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा। ये तो हंसता ही रहता है हमेशा, बिहसा 10 सीसा। वो वचन सुन के रावण हंसा, अट्टहास करता है। जो असीमति सहाय कृत कीसा, जो ऐसी बुद्धि है कि जब आप इतना पराक्रम खुद कर सकते हो, उसके बाद भी आप सागर से विनय कर रहे हो, रास्ता मांग रहे हो, तो ऐसी बुद्धि, जो ऐसी बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि है, तभी तो उन्होंने सहायकृत, सहायता मांगी है। बंदरों से, वानरों से उन्होंने सहायता मांगी है। कहने का मतलब है, जब आप एक बाण से इतना सब पराक्रम कर सकते हो, तो बंदरों को लेकर क्यों आ रहे हो? इस तरह की मति है कि इतना बल होने के बाद भी आप हाथ जोड़ के खड़े हो, तभी तो आपकी ऐसी मति है जो बंदरों को सहायक बना के, कृत मतलब करके, सहायक करके आप लंका की तरफ चले आ रहे हो। सहायक करके, ऐसी मति है तभी तो। रावण बोल रहा है सहज भीरु, भीरु मतलब डरपोक। विभीषण के बारे में कह रहा है कि वो जो विभीषण है वो तो स्वभाव से ही डरपोक है। कर बचन दृढ़ाई, उसके वचनों को, दृढ़ाई का मतलब होता है प्रमाण मान के या सही समझ के। प्रमाण मानकर या उसके वचनों को, उसकी बात को सही मानकर, दृढ़ाई, दृढ़ पूर्वक सही मानकर।
विभीषण जो खुद डरपोक है उसके वचनों को सही मानकर सागर से ठानी मचलाई, सागर से उन्होंने मचलाई, मचलाई का मतलब है हट कर रहे हैं वो, कि भाई रास्ता दो रास्ता दो रास्ता दो, मचल जाना जिसको बोलते हैं ना। सागर से ठानी मचलाई, बालहट, मचलाई का मतलब होता है बालहट, बच्चों के जैसे हट कर रहे हैं कि रास्ता दे दो। हे सागर महाराज रास्ता दे दो, बार 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 बार, किसके कहने पर? किसके सलाह पर? विभीषण की सलाह पर। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, मृषा का मतलब होता है झूठी, मूर्ख, रावण बोल रहा है सुख से, मूर्ख मृषा का करसी बढ़ाई, झूठी बढ़ाई क्यों कर रहा है? रिपु बल, शत्रु का बल, रिपु मतलब शत्रु, शत्रु का बल और बुद्धि की थाह, गहराई, थाह पाना, गहराई पाना, कितना उसमें बल है, क्या उसकी पोजीशन है, मैं पाई, मैं पा गया, ये सब समझ के मैं समझ गया कि हमारे शत्रु में कितनी बल और कितनी बुद्धि है। सचिव सभीत विभीषण जाके, जिसका सचिव मंत्री भययुक्त, भययुक्त विभीषण हो, जिसके सचिव, जिसके मंत्री भययुक्त, भयभीत, डरपोक विभीषण हो, विजय विभूति, विजय विभूति का मतलब होता है जिस विजयश्री, ऐश्वर्य, विजयश्री कहां जगता के, उसको जगत में, संसार में विजयी कैसे मिलती है, विजय की विभूति कैसे मिलेगी, विजयी कैसे होगा वो खुद जब डरपोक है तो। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, दुष्ट के बचन, रावण को दुष्ट बोला जा रहा है, रावण दुष्ट के बचन सुनकर दूत का, दूत कौन है? शुक, रिस क्रोध, रिसाना क्रोधित होना, क्रोध बढ़ गया, बाढ़ी बढ़ गया, बाढ़ बोलते हैं ना वो इसी से ही आया है, बाढ़ का मतलब होता है बढ़ जाना। समय विचारी पत्रिका काढ़ी, समय देख करके कि हाँ अब सही है, अब इसको मैं, लक्ष्मण जी ने जो पत्रिका लिख करके दी थी वो देता हूं, काढ़ी का मतलब है निकाली, दूत ने पत्रिका निकाली। राम अनुज, रामानुज का मतलब हो गया राम जी के छोटे भाई, रामानुज, राम जी के छोटे भाई कौन? लक्ष्मण। दीनी यह पाती, यह पत्रिका जो है लक्ष्मण जी ने राम के छोटे भाई ने दी है। नाथ बचाई जुड़ा वहूं छाती, इसको बचवा के, बचवाना मैंने आपको बताया है, बचवाने का मतलब होता है इसका क्या इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ना, उसको किसी से बोल करके पढ़वाना कि भाई समझाओ, एक्सप्लेन व्हाट इज गिवन इन दिस पत्रिका, बचवाना, अपनी छाती को ठंडा करो, इसको पढ़ो, इसको बचवाओ और अपनी छाती को ठंडा कर लो। बिहसी, हंसकर, हंसकर, बाम अंग, बाम मतलब बाया और कर मतलब हाथ, बाएं हाथ से मतलब अपमानित करते हुए, लीन ही रावण, रावण ने उसको बाएं हाथ से ले ली, दाया हाथ शुभ कामों के लिए, शुभ सम्मान के लिए यूज होता है, उपयोग होता है। दाएं हाथ से हम पैसे लेते हैं, दाएं हाथ से शिक्षा ग्रहण करते हैं या कोई चीज चलाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, बाया हाथ थोड़ा सा लोअर उसका माना जाता है। तो बाएं हाथ से उन्होंने पत्रिका को लिया ये बताने के लिए कि ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सचिव बोली, अपने मंत्री को बोला उसने, रावण ने, सठ मूर्ख ने लाग बचावन, और उसको बचवाने लगा कि इसका ट्रांसलेट करो, इसमें क्या लिखा है समझाओ, इसमें ये सब पढ़ो और बताओ क्या है। 56वां दोहा आ गया, दो है इसके अंदर। पहला आया, बातन मन ही रिझाई सठ, अपनी बातों से मन को रिझाना प्रसन्न मत कर, हे मूर्ख। पत्रिका में क्या लिखा था? पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा मत, संतुष्ट मत कर, खुश मत कर।
घालसी कुल खीस, घालसी का मतलब होता है नष्ट करना, खत्म करना, नाश करना। कुल खीस का मतलब होता है शर्म, जनी न कर। बातों से मन को मत समझा रेसट, अपने कुल को, अपने वंश को शर्म के कारण नष्ट मत कर। अपने कुछ तो लज्जा कर, अपने वंश को नष्ट ना कर। राम का विरोध करके न उबरसी बचेगा, राम का विरोध करके नहीं बचेगा। शरण जाने पर भी, किसकी शरण जाने पर? विष्णु, ब्रह्मा और महेश। अज मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब महेश। शंकर भगवान जी की शरण में जाने पर भी अगर तू राम का विरोध करता है तो तब नहीं बच पाएगा। कि तजीमान, अभिमान का त्याग करके अनुज इव, अपने छोटे भाई की तरह प्रभु के पद कमल, पद पंकज, चरण कमल का भृंग भौरा बन जा। भौरा जो है वो फूल के ऊपर मंडराता रहता है, मंडराता रहता है, घूमता रहता है। अपने अभिमान का त्याग करके अपने छोटे भाई की तरह प्रभु श्री राम के चरण कमल का भौरा बन जा। हो ही कि राम सरानल, सर अनल, सर और अनल, अनल का मतलब होता है आग, अग्नि, और सर का मतलब होता है बाण, अग्नि बाण। खल दुष्ट, कुल के साथ पतंग, पतंग का मतलब होता है उड़ने वाले कीड़े, उनको पतंगा बोलते हैं। ये होता क्या है, ये जो पतंगे होते हैं वो आग में, जैसे कोई लौ जल रही है, उस आग में जा करके और उसी में भस्म होकर के मर जाते हैं। तो पत्रिका में ये लिखा था कि या तो तू राम जी की शरण में आ जा, और नहीं तो क्या होगा, हो ही कि, होगा क्या, राम जी के जो अग्नि रूपी बाण हैं, रे दुष्ट, कुल के साथ तू उनका पतंगा हो जाएगा। इसका मतलब है कि तू जल जाएगा अग्नि रूपी बाणों से, अग्नि बाणों से तू पतंग के जैसे जल जाएगा, तेरा कुल नष्ट हो जाएगा। सुनत सभय मनमुख मुस्काई, सुनते ही रावण जो है वो भयभीत हो गया। सभय, भय युक्त होकर के मन में रावण जो है वो भयभीत हो गया। ये सब बातें जो पत्रिका में लिखी थी उनको सुन करके मन ही मन रावण भय युक्त हो गया, भयभीत हो गया। परंतु ऊपर ऊपर मुख मुस्काई, चेहरे पर हंसी ला करके बोला, कहत दसानन सब ही सुनाई। कहने लगा, रावण जो है वो कहने लगा, सबको सुना करके कहने लगा। मन में डर है लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। भूमि परा, भूमि पर, जमीन पर पड़ा है, जमीन पर पड़ा है। कर गहत आकाशा, करना चाहता है, गहत मतलब पकड़ना। किसको? आकाश को। खुद जमीन पे पड़ा है लेकिन आकाश को पकड़ना चाहता है। ये लक्ष्मण जी के बारे में बोल रहा है, वो अभी आएगा। लघु तापस, ये आ गया। तापस का मतलब तपस्वी। तपस्वी कौन? छोटा, छोटा तपस्वी यानी कौन? लक्ष्मण जी। बड़ा तपस्वी कौन? रामचंद्र जी। तो ये जो छोटा तपस्वी है लक्ष्मण, कर बाग बिलासा। वाग विलास, वाग विलास का मतलब होता है डींगे मारना, डींग मारना, डींग हाँकना, डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, वाग विलास करना। ये जो छोटा तपस्वी है ये डींगे मार रहा है, कर वाग विलासा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जमीन पे पड़ा है और आकाश को छूना चाहता है। अब सुक ने कहा,
कह शुक, दूत जो है उसने कहा, नाथ सत्य सब बानी, हे नाथ, ये जितना भी इसमें बाण लिखा है इसको समझो। समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी, समझो छाड़ी प्रकृति अपनी अभिमानी प्रकृति छोड़कर, अपना घमंड छोड़कर ये सब बातें जो लिखी हैं इनको समझो। ये सत्य बातें लिखी हैं, ये कोई ये बाग विलास नहीं है, ये डींग नहीं मार रहे, ऐसा शुक ने कहा। सुनहु वचन मम, मेरे वचन सुनो, मेरे वचन मेरी बातें सुनो। परिहरि क्रोधा, और अपने क्रोध का नाश करो, खत्म करो, परिहार करो, नष्ट करो, अपने क्रोध को खत्म करो। नाथ राम सन तजहु विरोधा, हे नाथ, हे रावण, राम से जो विरोध है तुम्हारा उसका त्याग करो, विरोध छोड़ो। अब ये शुक कह रहा है रावण से। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, शुक कह रहे हैं कि रघुबीर का, रामचंद्र जी का जो स्वभाव है बहुत ही कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राव, हालांकि यद्यपि वे समस्त लोकों के राजा हैं। मिलित कृपा तुम पर प्रभु करही, प्रभु राम मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे, प्रभु श्री राम तुम पर कृपा करेंगे। ये रावण से कह रहा है। हृदय में कोई तुम्हारा अपराध जो है, जो गंदी बातें हैं, जो तुमने बुरा किया है, अपराध किया है, ना एक कहूं धरही, एक भी अपराध तुम्हारा ध्यान में, हृदय में नहीं धरेंगे। जनक सुता रघुबीर ही दीजे, सीता जी को आप रघुनाथ जी को दे दो, इतना कहा मेरा प्रभु कीजे। हे रावण, मैं जो कह रहा हूं इतना वो आप कर लो, इतना मेरा इतना कहा कर लो। जब तो ही कहा देन बेदेही, जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सट ते ही। जब उसने, सुक ने, दूत ने कहा देन बेदेही, सीता जी को दे दो, रावण आग बबूला हो गया और उसने फिर से चरण प्रहार किया। विभीषण पे भी किया था और सुक को भी लात मारी, चरण का प्रहार किया। कीन सट, रावण मूर्ख ने उसको पैरों से मारा, विभीषण को भी मारा था और ये सुक जो उसके भले की बात कर रहा था उसको भी मारा। नाई चरण सिरु चला सो तहां, रावण के चरण नवा करके, नाई चरण, चरण नवा के, सिर नवा के रावण को चला सो तहां, वो वहां पर चला जहां पे कृपा सिंधु रघुनायक, जहां पर कृपा के सागर रघुनायक जी थे। जैसा विभीषण ने किया था वैसा ही शुक करने जा रहे हैं। करी प्रणाम, प्रणाम करके निज कथा सुनाई, अपनी उन्होंने कहानी सुनाई। राम कृपा आपनी गति पाई, राम जी की कृपा जब उनको मिली तो उन्होंने अपनी गति पाली, अपना स्थान पा लिया। क्या था, जो शुक थे वो मुनि थे पहले। देखिए ये आ गया, ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी, उनको ऋषि अगस्त का श्राप था भवानी। शंकर जी कह रहे हैं भवानी से कि ये जो था शुक, ये बेसिकली मुनि था, ज्ञानी मुनि था, बहुत ज्ञानवान था ये, जो कि श्राप के कारण राक्षस हो गया था। मुनि था लेकिन श्राप लगने के कारण, अगस्त की श्राप लगी थी इसको, तो ये मुनि जो था वो राक्षस बन गया था। बंदी राम पद 12 बार बार उन्होंने राम जी के पदों का वंदन किया। मुनि निज आश्रम कहूं पगु धारा, मुनि अब जो है, जो शुक था वो मुनि बन गया और वापस अपने आश्रम में कहूं पगुधारा, पगुधारा का मतलब होता है चला जाना, चले जाना, चले गए, चला गया। ये जो वर्ड है ये रामायण में कई बार आया है। एक बार और आया है, राम सकुल रन रावण मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राम ने रावण को रण में मारा
और सीता जी के साथ वो अपने निजपुर, अपने नगर अयोध्या पगुधारा चले गए। तो पगुधारा का मतलब होता है चले जाना। 57वां दोहा आ गया। ये सब चल रहा है और इधर रामचंद्र जी कुशा का आसन बिछा के सागर के तट पर बैठे हुए हैं, सागर को मना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। दर्भ डसाई, आपको बताया था मैंने, वो कुशा का आसन दर्भ कहलाता है और डसाई का मतलब होता है बिछा करके। तो अब विनय न मानत जलधि जड़, जो ये जो सागर है ये जड़ है। जड़ का मतलब होता है स्थिर बुद्धि, रुकी हुई बुद्धि को जड़ बोलते हैं, रुकी हुई चीजों को जड़ बोलते हैं। तो इसके अंदर ज्यादा अच्छी सोच नहीं थी इसकी, जलधि की। तो विनय करने से नहीं माना सागर, जड़ बुद्धि। गए 3 दिन बीत, इस तरह मनाते 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 3 दिन बीत गए। बोले राम सकोप तब, तब सकोप, कोप मतलब गुस्सा, गुस्से के साथ राम जी बोले तब, भय बिनु होई न प्रीति, बिना डर के प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। मैनेजमेंट का लेसन है ये। बिना भय के प्यार नहीं उमड़ता, ध्यान रखिए। कई राजा हैं, एक कोरिया का एक राजा है, वो लोगों को खूब जुल्म करता है, डरा देता है, तो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। एक एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया मैंने, भय बिनु होई ना प्रीत। रामचंद्र जी को गुस्सा आ गया तब उन्होंने ये कहा, और ये बहुत जगह पर ये शब्द यूज होता है, भय बिनु होई ना प्रीत, बिना डर के प्यार नहीं होता। इसको आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मैनेजर्स जो होते हैं बिना डर के वो प्रेम नहीं होता ऐसा समझते हैं वो। जलधि जो था जड़, जड़ का मतलब यहां पर अड़ियल भी आप समझ सकते हैं। अड़ियल, अड़ गया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, अड़ जाना, जड़ का मतलब। रामचंद्र जी गुस्से में क्या बोले, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सर आसन, सर मतलब होता है बाण, और बाण का आसन क्या होता है, धनुष। लक्ष्मण मेरा धनुष लेकर आओ। आनु का मतलब है ले आओ। मेरा धनुष ले आओ। बाण और धनुष, तीर और कमान ले आओ। 100 सुखा दूं। बारिधि समुद्र, बारी मतलब जल, समुद्र। बिसिक कृषाणु, कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, अग्नि, और बिसिक का मतलब होता है बाण से, अग्नि बाण से। अग्नि बाण से मैं समुद्र को सुखा दूंगा। अब यहां पर देखिए बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट का ये लेसन आ रहा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके समझिएगा सभी लोग। मूर्ख, सट का मतलब क्या है, मूर्ख। मूर्ख, सन मतलब से, ये हर में आएगा, सन 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 आएगा भी। मूर्ख से विनय करना, मूर्ख व्यक्ति से विनय करना, कमा। कुटिल से प्रीति करना, कुटिल आदमी जो होता है, कनिंग, उससे प्यार करना। सहज कृपण, जो बाय नेचर कंजूस हो, कृपण हो, कृपण का मतलब होता है कंजूस, उससे, उसको सुंदर नीति कहना। सुंदर नीति का मतलब होता है उससे उदारता की बातें करना, उदारता की बातें करना, अच्छी नीति कहना। कंजूस व्यक्ति को उदारता की बातें करना। ममता में रथ, ममता रथ, ममता में जो लोग डूबे हुए होते हैं उनसे ज्ञान कहानी, उनको ज्ञान की बातें कहना। अति लोभी, जो बहुत लालची लोग होते हैं उनसे विरति, वैराग्य की बातें करना।
सब चीजें छोड़ दो। वैराग्य बखान करना, बखान करना मतलब बताना, बोलना उनसे। क्रोध ही शम, शम का मतलब होता है शांत करना, शांति की बातें करना। हम बोलते हैं ना शमन करना, क्रोध का शमन करो, मतलब शांत करो, क्रोध को शांत करो। अग्नि का शमन करो, अग्नि को शांत करो। अग्निशमन विभाग भी होता है, वो फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं। अग्नि शमन, शमन का मतलब है शांत करना। तो क्रोध, क्रोध ही, जिसको क्रोध आ गया हो उससे शांति की बातें करना, शांति की बातें करना। काम ही हरि कथा, वासना में डूबे हुए व्यक्ति से हरि की कथा, प्रभु की कथा कहना, ये सब बेकार है। कैसा बेकार है? ऊसर बीज बये फल जथा। ये ऊसर का मतलब होता है बंजर। बंजर भूमि में, बंजर भूमि को ऊसर बोलते हैं। अनउपजाऊ जो होती है, अनउपजाऊ, बंजर, जिसमें आप कुछ भी डालेंगे वहां कोई फसल नहीं होती। बंजर भूमि में बीज बोने के जैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना अच्छा इसका वर्णन है। मूर्ख आदमी से आप विनय करोगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगेगा। कुटिल आदमी से अगर आप प्यार करोगे तो वो अपनी कुटिलता से आपका कहीं ना कहीं यूज करेगा, आपको निचोड़ लेगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। जो कंजूस आदमी है, यदि आप उससे उदारता की बातें करोगे, चलो भाई दे दो, छोड़ दो, दान कर दो, पुण्य कर दो, वो नहीं करने वाला कंजूस आदमी। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, जो ममता में डूबे हुए लोग होते हैं, उनसे अगर आप ज्ञान की बातें करोगे, कि ऐसी हुआ ना रावण के साथ, विभीषण ने कहा ज्ञान कहानी, शुक ने कहा ज्ञान कहानी, मंत्रियों ने कहा, माल्यवंत ने कहा, सबने उसको ज्ञान समझाया, लेकिन वो सीता के ममता में रत था, उसके प्यार में अंधा हो गया था। तो ऐसे व्यक्ति को आप ज्ञान दोगे तो वो उल्टा ही। एक बार एक ऐसे ही हुआ था, बया का एक हमने एग्जाम्पल देखा था, पढ़ा था। एक बया जो थी और एक बंदर था, बहुत तेज पानी गिर रहा था। बया ने बंदर को बोला, भाई तू अपना कहीं घर क्यों नहीं बना लेता, अपना घर क्यों नहीं बना लेता, बारिश में क्यों भीगता रहता है, बारिश में क्यों भीगता रहता है। वो उसको ज्ञान दे रही थी, सही बात कह रही थी, भाई कहीं शेल्टर बना ले, तू सक्षम है, उसमें जाके अपना छुप जाना, रह जाना। लेकिन थोड़ी देर के बाद बंदर ने गुस्से में क्या किया, वो बया का ही घर जो था वो तोड़ डाला। तो अगर आप उनको ज्ञान की बातें कराएंगे तो वो आपका ही नुकसान कर देंगे। और जो बहुत ज्यादा लालची लोग होते हैं, उनसे आप अगर वैराग्य की बातें करते हो, छोड़ दो, मत करो ये सब, तो उनको समझ नहीं आती, वो आपका ही नुकसान कर देंगे। जो क्रोध में है, जो क्रोध में रहते हैं, उनसे आप शांति की बातें करोगे तो उनको और गुस्सा आ जाएगा। जो वासना में रत हैं, उनको आप प्रभु की कथा सुनाओगे, अच्छी बातें बताओगे, वो नहीं समझ में आएगी। कैसे? इन सब से क्या है, जैसे आप बंजर में बीज बोओगे और फल की कामना करोगे, ये वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा एक भाव है इसके अंदर। ऐसा कहकर रघुपति ने धनुष चढ़ा लिया, धनुष हाथ में ले लिया। यह मत, यह बात लक्ष्मण के मन भावा, लक्ष्मण के मन को बहुत भाई, बहुत अच्छा लगा उनको कि ये सही बात करी अब राम जी ने। संधानेऊ, संधान किया। आपने देखा होगा कि बाण को धनुष पे चढ़ा के और मंत्र पढ़ते हैं, इसको कहते हैं संधान करना। प्रभु बिसिक कराला, बहुत ही विकराल बाण को उन्होंने संधान किया। बिसिक का मतलब होता है बाण। प्रभु श्री राम ने भयानक बाण का संधान कर दिया। उठी उदधि, समुद्र के अंदर उठने लगी। हृदय, अंतर, अंतर मतलब अंदर। ज्वाला मतलब आग। संधान करने पर ही समुद्र के अंदर, हृदय में, समुद्र के अंदर भयंकर ज्वालाएं उठने लगी। मकर, मगर,
उरग सांप, झष मछली, गण गण, अकुलाने व्याकुल हो उठे, बहुत भयभीत हो गए, डर के मारे भयभीत डर हो गए कि अरे अब क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। समुद्र के अंदर मगर हैं, सांप हैं, मछली और तमाम तरीके के जीव थे। वो अकुलाने व्याकुल हो गए, बहुत डर गए। जरत जंतु, जंतुओं को जलते हुए जानकर, जंतुओं को, ये सब जंतु हैं, इनको जलता जानकर, जलनिधि समुद्र जब जाने, जब उसको ये पता चला अरे ये तो बड़े तड़पने लग गए। कनक थार, सोने की थाली लेकर, सोने का थाल लेकर, सोने का थाल भरकर, मणि गण नाना, अनेक प्रकार के मणि, समुद्र में मणियां मिलती हैं, बहुत कीमती कीमती चीजें मिलती हैं। उन सब को सोने के थाल में सजा करके, ब्राह्मण का रूप धर के, विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का रूप धर के आयऊ तजी माना, अभिमान का त्याग करके, माना मतलब अभिमान का त्याग करके, विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप धर के वो आ गया। कौन? समुद्र। जैसे ही देखा उसने, अरे बाप रे ये तो अब मेरे को सुखा डालेंगे, तो विप्र ब्राह्मण का रूप धर के हाथ में सोने के थाल में विभिन्न प्रकार के हीरे जवाहरात मोती लेकर के खुश करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए वो आ गया। खगेश, खगेश का मतलब है गरुण। खग का मतलब होता है पक्षी, खग मृग वृंद, खग का मतलब होता है पक्षी, और पक्षियों के जो ईश हैं, पक्षियों के जो राजा हैं वो हैं गरुण। तो खगेश का मतलब यहां पर है गरुण। अब ये जो बात है ये काक भुषुंडी कह रहे हैं। काक भुषुंडी जो हैं कौवे के रूप में ये सब ज्ञान की बातें कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि हे गरुण जी, काटे ही पई कदरी फरई। कदरी मतलब केला। केला जो होता है वो काटने पे ही फल देता है। उसको पर्टिकुलर एंगल से जब आप काटोगे, काटने पर ही केला फलता है, फल देता है। कोटि, अनेक प्रकार से, करोड़ों प्रकार के यत्न कर लो, प्रयास कर लो, को सींच, कोई उसको सींचे, पानी दे। केले को अगर आप खूब पानी भी देंगे, करोड़ों यत्न करेंगे, तब भी वो काटने पर ही फल देता है। विनय न मान, विनम्रता पूर्वक कहने पर, विनय करने पर, रिक्वेस्ट करने पर नहीं मानते। सुनिए गरुण जी, डांटे ही पई नवनीच, जो घोर नीच लोग होते हैं, नीच, उनको डांटना ही पड़ता है, उनको भय दिखाना ही पड़ता है। डांटने का मतलब यहां पे जब तक आप उनको डांटेंगे डपटेंगे नहीं, तब तक नीच लोगों को समझ में नहीं आती। इसका ये भाव है। सभय सिंधु, भय युक्त सागर, डरते डरते समुद्र ने पकड़े गही पद प्रभु केरे, प्रभु के चरण पकड़ लिए। क्षमा मांगी, क्षमहु, क्षमा करिए प्रभु, क्षमहु नाथ, क्षमा करिए प्रभु, हे नाथ मुझको क्षमा करिए। सब अवगुण मेरे, मेरे सारे दोष जितने भी हैं उनको क्षमा करिए। गगन, समीर वायु, समीर, अनल आग, जल पानी, धरनी पृथ्वी, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये जो 5 तत्वों से मिला हुआ संसार है या बॉडी है, शरीर है, ये 5 तत्व हैं। क्षिति धरती, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश,
समीरा वायु, ये सब जो है इनकई नाथ, इनकी जो नाथ, इनकी जो करनी है वो जड़ है, थोड़ी सी इनकी जो स्वाभाविकता है ये जड़ है, ये बड़ी आसानी से परिवर्तित नहीं होते, बड़ी आसानी से बदलते नहीं हैं। जड़ करनी का मतलब है अड़ियल टाइप के हैं, ये आसानी से अपना रूप नहीं बदलते। तब आपके, तुम्हारे, आपके योर प्रेरित, प्रेरणा से, आपकी ही प्रेरणा से माया ने इनको उपजाया है, इनको बनाया है। किसके लिए? सृष्टि हेतु, पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के लिए माया ने इनका निर्माण किया है, इनको बनाया है, ऐसा सब ग्रंथ गाते हैं। प्रभु अगर आप आज्ञा, प्रभु आज्ञा जही कह जस अहि, प्रभु आज्ञा से जिसको जैसा बनाया है सो तही भांति वो उसी तरह से रहता है और सुख लेता है इस संसार में। प्रभु की आज्ञा से किसी को जैसा प्रभु ने बनाया है वो उसी रूप में इस संसार में रहता है और सुख लेता है। गोबर में एक कीड़ा रहता था, कई सारे कीड़े पड़े हुए थे। मैंने सोचा ये कहाँ बेचारे नाली में गोबर में पड़े हुए हैं। मैंने कीड़े को उठाया, नहलाया, धुलाया, उसको इत्र लगाया और छोड़ दिया। मैंने कहा नाउ अब सुख से रहना। मैंने देखा वो दर दौड़ के गया और फिर से वो गोबर में, कीचड़ में, नाली में घुस गया। मैं समझ गया कि प्रभु ने क्या किया है, जिसको जैसा बनाया है वो उसी रूप में इस संसार में सुख लेता है। प्रभु आपने भला किया, अच्छा किया, आपने मुझको सीख दी। धनुष बाण जो आपने उठाया उससे मैं डर गया और आपके चरणों में आ गया। आपने अच्छा किया, मुझको सीख मिल गई। मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, इससे आपकी जो मर्यादा है वो रह गई। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना, ताड़ना का मतलब यहां पर है शिक्षा, शिक्षा के अधिकारी, इन सब लोगों को अपने मन से कुछ नहीं सूझता ज्यादा, इन सबको आपको शिक्षा देनी पड़ती है, इनको समझाना पड़ता है, इनको खुद बताना पड़ता है। प्रभु के प्रताप से मैं जाऊं सुखाई, मैं सूख जाऊंगा। प्रभु आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना समुद्र के पार उतर जाएगी। पर इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, इसमें मेरी मर्यादा नहीं होगी। भाई मैं सूख गया तो लोग कहेंगे ये डर के मारे भगवान के सूख गया, मेरी मर्यादा, मेरा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। प्रभु की आज्ञा अपेल है। अपेल होने का मतलब होता है जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसकी अवज्ञा नहीं कर सकते, जिसको मना नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, अपेल होना। अपील जो होता है ना वो कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता है। अपील करना मतलब अपनी बात बोलना, कहना। पर प्रभु की जो आज्ञा है वो अपेल है। अपेल एक अलग वर्ड है, इसका मतलब यह है कि आप जिसको मना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिनाई। ऐसा श्रुति गाई जाती है, ऐसा बोला जाता है कि प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई, आप वही करिए, आप तुरंत वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। समुद्र की बातें सुन करके विनीत वचन अति, बड़े प्यारे विनीत प्रेम पूर्वक वचन समुद्र के सुनकर, प्यारे प्यारे वचन सुनकर, कह कृपाल मुस्काई, रामचंद्र जी कृपालु मुस्कुराने लगे। किस प्रकार से, जिस विधि, जिस प्रकार से उतरे कपि कटुकु, बंदरों की सेना उस पार समुद्र के उतर जाए, हे तात सो कहूं उपाय, वह उपाय आप मुझसे कहिए। हे समुद्र महाराज, हे जलधि, हे बारिधि, किस उपाय से मेरी सेना
बंदरों की सेना, रीछों की सेना समुद्र के पार उतर जाएगी। अब आप ही मुझको बताइए। समुद्र कह रहा है, हे राम, हे नाथ, नील और नल ये वानर हैं, दोनों भाई हैं। ये दोनों मौसेरे भाई थे एक्चुअली में, मौसेरे भाई, मौसी के बेटे थे ये। इनका जो नाम बताया जाता है वो अनील था, और ये जो दूसरे थे इनका नाम था अनल। अनल मतलब अग्नि, ऐसा शॉर्ट में नल और नील बोलते थे। कई कई जगह पे ऐसा उल्लेख आता है। तो नील और नल ये दो भाई थे, दोनों मौसेरे भाई थे। लड़िकाई, लड़कपन में जब ये लड़के थे, एक ऋषि ने इनको आशीष दिया था। क्या आशीष दिया था? तिनके परस किए गिरी भारे, इनके हाथ से अगर ये पर्वतों को भी, बड़े बड़े पर्वतों को भी स्पर्श कर लेंगे, छू लेंगे, भारी पर्वतों को भी अगर ये स्पर्श कर लेंगे, तरिहि जलधि, वो समुद्र के पानी पर तैरने लगेंगे। ऐसा कहा गया है, तैरने लगेंगे समुद्र के ऊपर। और इसमें फिर प्रताप तुम्हारे, आपका नाम तो है ही, आपकी कृपा तो है ही, आपका प्रताप तो है ही, राम जी का प्रताप तो है ही। परंतु ये ऐसी कथा आती है कि ये दोनों भाई थे, वानर जाति के थे। मंदराचल पर्वत पर इनकी माता विचरण कर रही थी, तो विश्वकर्मा जी के संयोग से इनका ये पैदा हुए थे। औरस पुत्र थे विश्वकर्मा के, नील। उनके सत से इनका जन्म हुआ था। तो इनके अंदर वही शक्तियां थी, वही कौशल था जो विश्वकर्मा जी के पास था। पिता का पुत्र में जो गुण होते हैं उनका ट्रांसफर होना स्वाभाविक है। विश्वकर्मा जगत के बनाने वाले थे, बहुत अच्छे शिल्पकार थे। तो नील के अंदर भी बनाने का, डैम बनाना, ये बनाना, वो बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, इस तरह की उनके अंदर कौशल था। परंतु वो बताते नहीं थे। जब तक कोई बताता नहीं था तो वो यूज नहीं करते थे, उसका उपयोग नहीं करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, बचपन में ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे। वानर के कारण उनका सामान लिया, फेंक देते थे पानी वानी में, उठाया और फेंक दिया, उठाया और फेंक दिया। तो ऋषि मुनि जो होते वो बड़े परेशान हो जाते थे इनसे। तो ऋषि ने इनको एक श्राप कहो या आशीर्वाद कहो, ये दिया था कि अब तुम जो भी हाथ से उठा के, स्पर्श करके अपने हाथ से जो भी सामान पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा पानी के ऊपर, वो डूबेगा नहीं, कुछ भी हो, कितना ही बड़ा हो। ऐसी इनके पास विद्या थी, कहते हैं ऐसा। तो उनके स्पर्श करने पर बड़े बड़े पहाड़ भी जो थे वो तैर जाएंगे समुद्र के ऊपर। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, समुद्र कह रहा है कि प्रभु की जो प्रभुताई है, उनका जो कौशल है, उनकी जो गरिमा है, उनका जो प्रताप है, उसको मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। मैं फिर, ये लोग तो करेंगे, उसके बाद भी मैं अपने हृदय में प्रभु का प्रताप धारण करूंगा। करिहूं बल अनुमान सहाई, अपनी तरफ से बल लगा करके, उसका अनुमान लगा करके आपकी सहायता करूंगा। मैं पुल बनाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा अपनी क्षमता के अनुसार, ये कहा जा रहा है। इस प्रकार, एही विधि, इस प्रकार हे रामचंद्र जी, हे नाथ, पयोधि बंधाइय, आप समुद्र को बांधिए, समुद्र को बांधिए, बांधिए। जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाइय, जिससे आपका ये जो यश है, समुद्र को बांधने वाला यश, तीनों लोक, तिहु मतलब तीन, तीनों लोक में गाया जाए। एही सर, इस बाण को, एक बार संधान हो गया बाण का, तो ये वापस तरकश में नहीं जा सकता। जिस तरह से एक मिसाइल को अगर आपने ट्रिगर अप कर दिया है तो वो बस निकल गई, वो तो लक्ष्य को भेद के ही खत्म होगी, उसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते एक बार छूटने के बाद। वैसा ही रामचंद्र जी का बाण था, संधान हो चुका था,
तो समुद्र उनसे कह रहा है कि इस बाण को मेरे उत्तर तट पे रहने वाले, उत्तर तट पे द्रमकुल्य नाम का एक देश था, द्रमकुल्य, उसमें आभीर जाति के लोग रहते थे। बसने वाले वहां के वासी कौन थे? आभीर जाति के लोग थे, जो कि बड़े पापी थे, लूटपाट करते रहते थे, बहुत पापी थे, लुटेरे थे। तो हतहु नाथ, उनको मार दीजिए नाथ, उन दुष्टों को मार दीजिए नाथ। नर अघ, अघ यानी पाप, वो जो लोग हैं ये पाप राशि हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, गंदे लोग हैं। अब आपको ये तीर छोड़ना ही है, तो आप उत्तर दिशा में द्रमकुल्य देश के आभीर जाति के लोगों को मार दीजिए। सुनी कृपाल, प्रभु श्री राम ने ये बात सुनी। सागर के मन की पीड़ा, सागर के मन की पीड़ा ये थी कि ये जो पापी थे ये समुद्र का जल पीते थे, यूज करते थे, और लोग कहते थे भाई समुद्र में लुटेरे हैं, समुद्र में पापी लोग हैं। तो समुद्र की ये पीड़ा थी। उन्होंने उस बाण को इस उत्तर दिशा में द्रमकुल्य देश में छोड़ा। जब वो बाण गया वहां पे, तो वो पूरा प्रदेश मरुभूमि बन गया, मरुस्थल बन गया, रेगिस्तान बन गया। तुरंत ही हरि राम रणधीरा, रणधीर राम ने सागर की ये जो पीड़ा थी इसको तुरंत हर लिया। इस पीड़ा का, इस कष्ट का हरण कर दिया राम ने, ये बाण चला के इन सबको मार डाला। देखी राम बल पौरुष भारी, रामचंद्र जी का पौरुष, पुरुषार्थ और बल भारी, बहुत अधिक देख करके पयोनिधि समुद्र, समुद्र भयं सुखारी, हर्षपूर्वक समुद्र जो था वो बड़ा सुखी हुआ। अरे वाह, रामचंद्र जी जो हैं वो कितने शक्तिशाली हैं, कितने प्रतापी हैं, कितने बलशाली हैं। इन्होंने एक ही बाण से पूरे प्रदेश को खत्म कर दिया। खुश हो गया। सारे समस्त चरित्र कही प्रभु ही सुनावा, उसने सब बातें प्रभु को बताई। चरण बंदी, चरण वंदना करके पाथोदी समुद्र चला गया। सिधावा, सिधार जाना, सिधार गया मतलब चला गया। छंद है निज भवन गवनेहु सिंधु, समुद्र जो है वो अपने घर चला गया। प्रभु श्री राम को उसकी बात यह मत कि नल और नील को लेकर के आप पुल बनाइए, उनके स्पर्श करने से बड़ी बड़ी चट्टानें और ये सब तैरने लग जाते हैं, उनको ये अच्छा लगा, भाया। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस तरह का उल्लेख किया है कि नल और नील ने स्पर्श कर कर करके पेड़ों और पत्थरों को तैरा दिया था और उसके ऊपर से ये पुल बन रहा था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यंत्रों की मदद से पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को और चट्टानों को तोड़ करके ला रहे थे वानर, और पेड़ों को नीचे बिछाया उन्होंने समुद्र की तलहटी में, बेड बनाया पहले उसका। उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन से पेड़ उखाड़ करके लाए गए थे। साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल, छितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि के वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे वानर। पाटा उन्होंने उसको पूरा, और फिर चट्टाने तोड़ तोड़ के ला करके यंत्रों की मदद से हुआ ये सब काम, और उन्होंने उसके ऊपर फिर पत्थर बिछाए और इस तरह से पुल को बांधा। 100 योजन की लंबाई थी पुल की। लंबाई में और चौड़ाई में 1:10, 1:10 का उन्होंने एक रेशियो रखा था, जो जनरली पुल बनाने के लिए रखा जाता है। तो ये पूरा उसमें लिखा हुआ है। यहां पर तुलसीदास जी ने अतिरेक भावना के साथ ऐसा बताया है कि तैर गए, इतने पत्थर तैरेंगे भी तो जो सेना का भार है इतना, वो नहीं शायद सह पाएंगे। यह चरित्र, ये सब बातें कलियुग,
ये सब बातें कलयुग, मल हर, कलयुग की जो कलुषता है, मल है, पाप है, वो हरने वाले, जथामति, अपनी बुद्धि के अनुरूप, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, जथामति, यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार जो आपको प्राप्त है। दास तुलसी गायऊं, तुलसीदास जी ने इसको गाया है। सुख भवन संशय समन दवन, सुख के भवन में रहने वाले प्रभु श्री राम हैं, जो कि संशय का, संदेह का शमन करते हैं। आपके मन में कोई संदेह हो, कन्फ्यूजन हो, उसको शांत करते हैं, शमन करते हैं। दवन विषाद, विषाद अगर है उसका दमन करते हैं। विषाद मन में होने वाली पीड़ा, उसका दमन करते हैं, खत्म करते हैं उसको। रघुपति गुण गना, रघुपति जी के जो गुण ग्राम हैं उनको तुलसीदास जी ने गाया है, और वो गुण इस तरह का काम करते हैं। कलयुग के जितने भी पाप हैं, मल है, उनको हर लेते हैं। सुख के भवन में रहने वाले प्रभु श्री राम संशय को दमन कर देते हैं। त्याग करके समस्त आस भरोस, आप सभी प्रकार की आस और भरोसा त्याग करके गाइए, सुनिए, सतत लगातार सठ मना, मूर्ख मन, हे मूर्ख मन, तू सब प्रकार की आस और भरोस छोड़ करके कुछ मत कर, प्रभु श्री राम के भजन गा, उनका गुणगान कर। रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी इसमें एक चीज और आ गई, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊं। दास तुलसी, अभी मैंने आपको ये पूरा समझाया सुंदरकांड, तो दास आलोक गायों की जगह समझायूं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया भाई इसमें क्या 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 बताया गया था, तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, अभी इस बार के लिए समझाने के लिए। अंतिम दोहा सुंदरकांड का, रघुनायक के जो गुणगान हैं वो समस्त सुमंगलों को, शुभ मंगलों को देने वाले हैं। जो लोग भी सादर सुनहि, इनको प्रेम पूर्वक सुनते हैं, आदर के साथ सुनते हैं, वो तरहि भव, इस संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। इस संसार से, भव सागर से, तरहि भव सिंधु, बिना जल जान, बिना जहाज के ही वो इस सागर से पार लग जाते हैं। इस प्रकार श्री रामचरितमानस का जो कि समस्त कलयुग के कलुष पापों का विध्वंस ने संहार कर देता है, नष्ट कर देता है, पंचम सोपान समाप्त है। ये 5वां सोपान था, 5th चैप्टर था, ये खत्म होता है। मैंने अपनी मति के अनुसार, योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार प्रयास किया। सुंदरकांड बहुत अद्भुत तरीके से लिखा गया है। रामचरितमानस ही तुलसीदास जी ने बड़ी विलक्षणता के साथ गजब लिखा हुआ है। कोशिश करके मैंने प्रयास किया इसको वर्ड बाय वर्ड आपको समझा पाऊँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।